आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, स्वर्गारोहण से लेकर 10 दिन पेंतिकुस्त के दिन तक 10 दिन का यह प्रार्थना शिष्यों के जीवन में उनके हर आदत, मनोभाव, ये पूरा जीवन के हर स्वभाव बदल गए हैं। कारण क्या है? प्रिय मित्रों, यीशु ने कहा आप लोग यह पवित्र आत्मा धारण करना और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा। यह शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें कैसे बदलते हैं हमारे जीवन में। इसलिए यह पवित्र आत्मा की शक्ति मिलने के लिए हम क्या करना चाहिए? मतलब यीशु ने 3 साल कितने प्रशिक्षण दिया, ये प्रशिक्षण सारा हमारे शिष्य लोग, ये प्रशिक्षण सारा जो सिखाया ये सब भूल गया। इसलिए प्रभु ने एक बात कहा, पवित्र आत्मा आएगा, मतलब ये पवित्र आत्मा आने पर तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति वो आपके जीवन में, हम सबके जीवन में, अपने प्रेरितों के जीवन में वो आएगा। पवित्र आत्मा आएगा, तेज बुद्धि, स्मरण शक्ति। इसलिए हम हमारे अंदर से हम कितने चाहते हैं ईश्वर को एक प्यार करने के लिए, महिमा देने के लिए, और हम अपने से कितने चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रिय मित्रों, जो भलाई हम करते हैं ये हमारी इच्छा से और हमारे शक्ति से नहीं कर सकते, और जो हमको मिला है वो प्रार्थना से नहीं। मतलब इससे पहले प्रभु ने सब कुछ हमको हमारे लिए प्रदान किया है, आत्मा हमारे लिए प्रदान किया। इसलिए हम अपने शक्ति से भलाई नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, बुराई छोड़ने नहीं सकते, ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। इसलिए एक बात हम समझना, हम प्रार्थना करते करते आत्मा हमको नहीं मिलते हैं, हम आत्मा द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। मतलब ये प्रभु ने, ईश्वर ने स्वर्ग से जो जो वरदान हमारे लिए दिया है वो हम प्राप्त करते हैं प्रार्थना में, वो सब प्रभु ने प्रदान किया है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में 42 हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। हम सभी लोग और ऐसे सोचते हैं, मैं प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर ने क्या हमको ये हमारे लिए क्या संदेश देता है? हम प्रभु को नहीं, हम प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, हमारे विश्वास नहीं है, ये अपना ये क्षमता नहीं है, ये अपना कार्य नहीं है। मतलब प्रभु ने ये और समझने के लिए कैसे हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे के साथ मेलविलाप करने के लिए, क्षमा करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए। प्रिय मित्रों, यह आत्मा स्वर्ग से प्रदान किया है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 हमको वचन मिला है, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा प्रदान किया। नहीं तो ये आत्मा मिलने से पहले
पेतरुस ने 3 साल यीशु के पीछे कितने वादा, वो उसने कहा मैं प्रभु आपको नहीं त्यागूंगा, तिरस्कार नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गए। प्यार करने के लिए आग्रह है बाहर से, बुद्धि से, लेकिन आत्मा अंदर आने पर वो शक्ति है। इसलिए अपने शक्ति से, अपने परिचय से, अपने बुद्धि से ऐसे हम सभी लोग सोचते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा आने पर सब बदल गए हैं। इसलिए हम मानव मेटीरियल पर्सन और आध्यात्मिक पर्सन दोनों अलग है। मतलब हम आत्मा से प्यार करते हैं तो नहीं थक जाते हैं, हमको कंप्लेंट नहीं है। आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम जल्दी से जल्दी पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, अधिकारियों के साथ हमारे प्रेम, एक रिश्ता तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। मतलब ये हमारा अपना प्यार है। वो मैं इतना उसे प्यार किया लेकिन वो मेरे विरुद्ध विद्रोह किया, भंग हो गए, बाधा। लेकिन आत्मा आने पर क्या होगा? आत्मा हमें फिर प्यार, प्रेम असीम है। आत्मा आने पर असीम प्यार हमारे अंदर, असीम प्यार हमारे अंदर। इसलिए हम अभी क्यों हम किसी के साथ दुर्व्यवहार, मतलब बुराई करते हैं, मेल मिलाप बंद हो गए हैं, और पति के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ हमारे रिश्ता ठीक नहीं है। कारण क्या है? दूसरों का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यीशु ने कैसे पेतरुस को साथ मिलजुल कर लेके आया, और यूदास को प्रभु ने अपने शरीर, रोटी तोड़कर अपने शरीर देता है। यूदास को, पेतरुस को वो तिरस्कार करेगा, वंचित करेगा, सब लोग छोड़कर अलग हो जाएगा। लेकिन यीशु के अंदर ये पवित्र प्यार है। वो प्यार से हमें प्यार करते हैं। हमारे प्यार इसलिए अपने बुद्धि के अनुसार, मानव प्रेम के, मानविकता के अनुसार हम प्यार करते हैं। इसलिए हमें प्यार करते हैं तो हम भी प्यार करते हैं। लेकिन हमारे विरुद्ध दोष लगाते हैं तो हमारा प्यार हम तोड़ देता है, हम अलग रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर यह आत्मा के अभाव में क्या होगा? आत्मा के अभाव में, पवित्र आत्मा के अभाव में हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारे मन में, पूरे जीवन में शैतान को अधिकार मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हम पाप में गिर जाते हैं, बुराई में गिर जाते हैं, और निराशमय जीवन में हम रहते हैं। असफलता और जीवन में निष्फलता ऐसे हम अनुभव करते हैं। लेकिन आत्मा आने पर जो प्रभु को प्यार करते हैं, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए, उनके सभी बातों में प्रभु कल्याण के लिए सहायता करते हैं। यह प्रभु का प्यार जो समझते हैं, उसके जीवन में वो कल्याण वो भविष्य में वो देखते हैं। आज के दुख, आज हमारे विरुद्ध ऐसे दुख दिया, और आज के जीवन में मेरा ये असफलता, लेकिन वो मैं प्रभु को प्यार करते करते हुए, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए, यह पराजय फिर परिसमाप्त, उसके आखिरी वक्त वो विजय है। क्योंकि प्रभु ऐसे हमें सिखाया है। आत्मा, इसलिए प्रभु के आत्मा हमें ऐसे हम सहभागी बन जाते हैं। ईश्वर का सहभागी बनने, ईश्वर का पुत्र बनने के लिए, इसलिए दुख, विपरीत सिचुएशन, कठिन परिस्थिति, वो सब सहते हुए शिष्यों को आत्मा की शक्ति वो प्राप्त करने के लिए वो प्रशिक्षण दिया। इसलिए और एक बार हम पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 5। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मसीह ने हमारे लिए
उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। मतलब प्रभु ने, ईश्वर ने, यीशु ने अनुग्रह का द्वार खोला है, लेकिन वो अनुभव करने के लिए कैसे? इतना ही नहीं, दुख तकलीफ पर भी गौरव करे, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें सहभागी बनने के लिए ईश्वर का यह साथ रहकर ऐसे सहभागी बनने के लिए प्रभु का ये विशेष बुलाहट है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पेंतिकोस्त के दिन हम ये आत्मा से अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना ऐसे करते रहेंगे। आत्मा आइए, आत्मा आने पर हमें ईश्वर का संतति बनने के लिए, ईश्वर का संतान बनने के लिए ये अवसर है। और एक वचन भी कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9, ईश्वर अपने सत्य प्रतिज्ञा है और उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। प्रिय मित्रों, आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, अभी हम प्रभु की आत्मा मेरे जीवन में सदा क्रियाशील बनने के लिए, आत्मा मुझ में क्रियाशील हो जाए। मेरे अंदर के ये बुराई, बुरी आदत, गुस्सा, कोप, क्रोध, घृणा और इस वक्त प्रार्थना में आलसीपन है, ये सब बुराई के ये सारे बंधनों से हमें बचाइए। प्यार मुझसे, मेरे हृदय में और बहने के लिए, दूसरों के आगे एक दूसरे को प्यार करने के लिए प्यार का आत्मा आइए। नहीं तो हमारे शरीर में, मन में शांति नहीं, परिवार में रिश्ता ठीक नहीं। वो सब ठीक करने के लिए हमारे अंदर के आत्मा के अभाव हम पहचानना। ईश्वर मेरे अंदर आत्मा के अभिषेक, मैं दुर्बल हूँ, भल दे, मैं प्यासा हूँ, जल दे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा।